नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश मीणा और आप मुझे देख रहे हैं उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी और टीजीटी दोनों परीक्षाओं की जो है वो तिथि घोषित कर दी गई है, जिसका इंतजार आपको 16 जुलाई 2022 से था। हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपसे कि टीजीटी और पीजीटी बोलो तो आपको मैं कह दूं कि पीजीटी और टीजीटी, ठीक है, इनके बारे में परीक्षाओं की जो है वो 16 जुलाई 2022 को जो है इसके फॉर्म डले थे और अभी तक जो है इसकी परीक्षा जो है वो नहीं हो पाई है। इवन परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हो पाई है। मैं बात कर रहा हूं पुरानी भर्तियों की। पहले मैं बात करूंगा पुरानी भर्ती की, फिर मैं बात करूंगा नई भर्ती की। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने 2022 में फॉर्म डाला था और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला लेकिन नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं। जितनी पुरानी भर्ती आई है उससे ज्यादा 25,000 से भी ज्यादा शिक्षा विभाग में अभी भी पद खाली है दोस्तों। तो नई भर्ती भी 2025 में जनवरी या फरवरी के समकक्ष जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। उनके लिए तो खास है ही जिन्होंने 16 जुलाई 2022 को जो है वो फॉर्म डाला था, मतलब नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उनके लिए भी है। और जो नई तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं और जिनको पुरानी परीक्षाओं के बारे में नहीं पता कि परीक्षा क्या होती है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं दोनों को लेकर साथ में चलूंगा। साथ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बात करूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म डले थे, आप सभी को पता है कि 31 अगस्त 2024 को इसके फॉर्म डले थे। 31 अगस्त 2024 को इसके फॉर्म डले थे, जो कि परीक्षा होनी थी। लेकिन अब कब होगी? तो 9 से 10 फरवरी 2025 में जो है इसकी भी तिथि घोषित कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको पता है कि जिन्होंने नेट जेआरएफ किया है या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिन्होंने पीएचडी किया है, ये उनके लिए भर्ती होती है, ठीक है। 1017 पद पे लगभग जो है इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, 1017। और टीजीटी की जो परीक्षा होती है, तो मैं इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि 16 जुलाई 2022 को 624 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया था। पीजीटी का जो टीचर होता है वो 11th और 12th की जो है कक्षाओं को पढ़ाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो ग्रेड पे होता है वो बहुत हाई होता है दोस्तों। मतलब जो स्टेट लेवल की जो परीक्षा है उसमें अगर आप देखें 4800 ग्रेड पे के लगभग होता है। तो अगर आपने तैयारी कर ली, उसी प्रकार ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसकी आपकी लगभग 3500 बोले तो 3539 वैकेंसी निकली थी। इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था कब? 16 जुलाई 2024 को। यह आपका 6ठी से लेकर 10वीं तक की परीक्षाओं के लिए होता है। साथ ही मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूं कि इसमें टेट और सीटेट रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल और केवल इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो और बीएड हो। बीएड दोनों में कंपलसरी है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, चाहे आपका एमए हो चाहे एमएससी हो, और ये इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में आपका बीएड होना जो है वो कंपलसरी है। तो इन परीक्षाओं के बारे में फॉर्म जो डले थे 16 जुलाई से, तो पीजीटी में लगभग आपके 3,13,000 फॉर्म डले थे और आपके टीजीटी में जो है जितनी ज्यादा वैकेंसी है, मतलब 3500 वैकेंसी है, तो इसमें 10,20,000 के लगभग फॉर्म डले थे। इनकी तिथि घोषित हो गई है 2022 में जो फॉर्म डले थे। तो मैं आपको बता दूं कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है वो 9 से 10 फरवरी और 4 से 5 अप्रैल जो है वो आपकी टीजीटी का है और आपका 11 से 12 अप्रैल जो है वो आपकी पीजीटी एग्जाम की जो है तिथि घोषित है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी तिथि है। तो 4 से 5 अप्रैल, एक तो ये हो गई आपकी 4 से 5 अप्रैल और 11 से 12 अप्रैल। तो ये आपको ध्यान में रखना है 2025, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कुंभ का मेला और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को तिथियों को ध्यान में रखते हुए ये सब निर्णय लिया गया। वैसे तो ये जनवरी और फरवरी या दिसंबर या जनवरी में ये परीक्षा होने वाली थी, लेकिन कुंभ का मेला आप सभी को पता है वो लगने वाला है। क्योंकि आसपास पे सेंटर नहीं बना सकते परीक्षाओं के, तो इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसका गठन जो है अभी हुआ, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग चयन का गठन कब हुआ और ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। मेरा नाम है सतीश मीणा और इसी प्रकार की जानकारी मैं लेकर आता रहूंगा इसी चैनल पर आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जो पुराने विद्यार्थी है उनको भी पता हो, आपने किसी भी संस्थान से पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आप अगर मुझे देख रहे हैं तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं और इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी, उत्कर्ष का नाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको थोड़ी सी एक टिप्स दे देना चाहता हूं इसी के साथ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं पुराने और नए, बिल्कुल शॉर्ट में एक बार सुन लीजिए कि कैसे आपको तैयारी करना है।
हो सकता है मुझसे बेहतर तरीके आपके पास हो, अगर हो तो मुझे भी बताइएगा ताकि मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हो, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या का अर्थी, अर्थी मतलब इच्छुक, जो जीवन भर मैं भी आप ही की तरह विद्या जो है वो चाहता हूं, विद्या का इच्छुक हूं। तो बिल्कुल सही, देखते हैं यहां पर हम बात करते हैं कि आपको तैयारी में क्या क्या करना चाहिए। तो तैयारी में सबसे पहले स्टेप आपको लेना चाहिए पाठ्यक्रम। तो आप यहां पर यह बात देखेंगे कि पाठ्यक्रम जो है वो आपका सही होना चाहिए। मतलब सही होना चाहिए का मतलब कि पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में हमसे क्या क्या बोले, तो सिलेबस में क्या क्या होना है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप उस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, या तो सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, या आप उत्कर्ष की मदद ले सकते हैं, या फिर आपने किसी भी संस्थान से पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सही सटीक तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना है, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू पूरे पाठ्यक्रम के। और अगर आपने ये भी कर लिया हो तो फिर आप एक बार पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप लगा कर देख लीजिए। और अगर आपने ये भी कर लिया हो तो अंतिम रणनीति में आपके पास आता है एफएलटी, फुल लेंथ टेस्ट। आप ये लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। जैसे कि आपको पता है कि पीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू होता है, तो 125 में से आप कितने प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों परीक्षा के पहले अगर आपने यहां पर कई बार परीक्षा दी है ना, तो आप बहुत आसानी से अपनी कमियां पता कर सकते हैं। ये एमसीक्यू, पीवाईक्यू और एफएलटी का मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप अपनी कमियां पता कर सके कि एफएलटी लगा रहे हैं तो 125 में से आपके कितने आ रहे हैं, आप कितने पानी में हैं। तो एक बार ये मेरी मेथड अपनाकर देखिएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और इसी प्रकार की जानकारियां मैं लेकर आता रहूंगा। मेरा नाम है सतीश मीणा, बहुत बहुत धन्यवाद।